तो अभी आए भाई छत पे उस्ताद अकील भट्टी साहब के, उस्ताद जो रेहान फजल साहब के खेल में हैं, फयाज अदारी साहब जो हैं शौक देखेंगे, शफीक भाई आए हैं शौक दिखाने, जो इधर तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह। शफीक भाई इधर कबूतर बना रहे हैं माशाल्लाह से ना। हाँ भाई फयाज भाई इस तरफ आ जाए ना। जी भाई शराब इधर आ जाओ, पता लगा दो। ये माशाल्लाह फयाज भाई अपने तैयारी के कबूतर है इंशाल्लाह। आज सबसे पहले तो शेख भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? माशाल्लाह फयाज भाई बहुत अच्छी चल रही है। और बाजी आपकी किस टाइम पे है? और क्या 23 तारीख को पहला टूर्नामेंट है, एक दिन छोड़ के एक दिन उड़ाने। 23 मई 23 अप्रैल 23 मई 23 मई को। हाँ। अच्छा, और यहाँ की गर्मी कैसे है? नवाबशाह के मुकाबले में है कि नहीं? नवाबशाह की गर्मी बहुत हार्ड है, इधर की गर्मी है। और यहाँ पे तो बहुत नमी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, इधर नमी भी बहुत है, इधर एक जैसा मौसम नहीं रहता है। तो गर्मी में आपके कबूतर जो आप ये गिरेबाज का शौक कर रहे हैं, तो गिरेबाज आपके किस टाइम आते हैं? जी जी, गिरेबाज शाम तक आ रहे हैं माशाल्लाह। आज भी जो है ना कबूतर उड़ा रखे थे कि आज 2 दिन की रोक पे छोड़े थे, जब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे 4 बजे तक बैठे थे। आज इनको डबल पे था, ये बैठे हैं 12 के बाद से बैठना शुरू हुए थे, 5 बजे तक कबूतर बैठे हमारे ना। कराची में ये गैप रखना है, लोग फेल कर देंगे इसको, बोलेंगे हमें गैप होगा। जी फयाज भाई, तो शफीक भाई हमें ये बताएं आप उड़ाते कैसे हैं? गैप एक दिन के गैप पे उड़ाते हैं या जैसे नवाबशाह में स्लिंग बाजी उड़ती है वैसे उड़ाते हैं? नहीं, अपने नवाबशाह में जो है ना स्लिंग बाजी उड़ती है, इधर पे एक दिन की रोक पे उड़ाते हैं, डक पे उड़ाते हैं ना, एक दिन उड़ाते हैं। अच्छा, एक दिन उड़ा के एक दिन छोड़ते हैं। अच्छा, और कितने दिन की बाजियां होती हैं? कैसे होती है? 5 दिन उड़ेंगे कबूतर। 5 दिन की सलंगी मतलब 10 दिन बाजी है, 5 दिन कबूतर उड़ेंगे, 5 दिन गैप पे बीच में। 5 दिन कैसे? हर तो फड़क में शफीक भाई यहाँ पे तो नवाबशाह इतनी गर्मी भी नहीं है और कबूतर भी माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे हैं, तो ये इतनी नमी के बावजूद ये कबूतर कैसे 4-5 तक मतलब आ रहे हैं? इनको तो रात को आना चाहिए देर से। इनकी वही खिदमत हो रही है जैसे अपन अपने नवाबशाह में करते हैं, बादाम खिलाते हैं, हवा का प्रेशर की वजह से। तो तैयारी माशाल्लाह भरपूर है, इनको हर तरीके से जो है ना देखा जाता है। तो अभी वही कबूतर दिखाने जो है वो अकील भाई के जो है फर्जंद आए हैं, दानिश भाई। तो दानिश भाई से हम कुछ सवाल भी करेंगे। दानिश भाई, कराची के मौसम के हवाले से जो लोग बोलते हैं कि भाई मौसम भी गर्म नहीं है और यहाँ की नमी बहुत ज़्यादा है, तो और कबूतर फिर भी मतलब इतना टाइम नहीं लगा रहे, तो इसका आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कबूतर कराची की जो कबूतरबाजी है ना वो बड़ी डिफरेंट है पंजाब से और बाकी शहरों से। मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक मौसम नहीं होता, यहाँ पे जक्कड़ भी चलता है, हवा चलती है, ठीक है। और हवा का प्रेशर अभी आप देखें हवा का प्रेशर कितना ज़्यादा है। सुबह जब कबूतर यहाँ जब आप निकालते हैं तो नमी होती है कबूतरों में, मौसम में नमी होती है। उसके बाद कबूतर जब निकलता है तो यहाँ पे कबूतर जो है ना अक्सर ऐसा होता है हवा का प्रेशर उसको ऊपर नहीं जाने देता, तो कबूतर अगर नीचे रह गया तो वो हद मार के 4 या 5 घंटे 12 मैक्सिमम 12 तक वो बैठ जाएगा, कबूतर नहीं लड़ सकता नीचे मौसम से। और कबूतर का बंद होना या लाजमी है, लेकिन जो नमी है हवा का प्रेशर है वो उसको बंद नहीं होने देता कबूतर को, ठीक है। और उसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक जो है यहाँ हीट पड़ती है, लू भी चल जाती है। तो इस एक ही दिन मैं बता रहा हूँ तीसरा मौसम आ जाता है। उसके बाद 12 बजे के बाद 1 बजे तक हीट रहती है, 2 बजे के बाद मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि जो कबूतर ऊपर बंद हो गया वो कबूतर 2 बजे के बाद निकलता है तो वो बैठ नहीं सकता, वो कबूतर पे ठंडे मौसम की वजह से खड़ा रहता है, वो कबूतर फिर रात भी रह जाते हैं। ऐसा भी होता है रात में शौकीनों ने बिठाए हैं कबूतर यहाँ पे कराची में 7 बजे के बाद भी कबूतर बैठे हैं। अभी 23 तारीख से कप स्टार्ट हो रहे हैं, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक होगा और कबूतर रात भी बैठेंगे। तो इस हवा की वजह से यानी कि आप लोगों ने इनका ये जो है बॉडी वेट और स्ट्रक्चर मेंटेन जी जी जी। तो दानिश भाई जैसे कि आपके कबूतर हम देख रहे हैं तो ये माशाल्लाह से बहुत जानदार है, तो आप इनकी मतलब क्या खुराक चला रहे हैं और किस तरीके से किस तरह से चला रहे हैं? अभी खुराक इनकी जो है, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो कबूतर हैं ये मेरे हाथ में जो कबूतर हैं बहुत अच्छी, ये कबूतर उस्ताद रेहान फजल खान मरहूम के, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन। ये उनके कबूतर हैं और ये उनके बड़े मशहूर कबूतर हैं, अंबर सिरे कबूतरों में से ये बने हुए कबूतर हैं। और ये उस्ताद नवाबशाह से ही लाए थे कबूतर और उसके बाद उस्ताद ने कबूतर बनाए हैं। अच्छा, छोटे साइज़ का जो कबूतर है वो सब शौकीनों को पसंद होगा, लेकिन हम जो है वो थोड़ा सा वेट कबूतर का मांगते हैं कि कबूतर वेटर हो और साइज़ में थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि इस जो मौसम यहाँ होते हैं उन मौसम से वही यही कबूतर लड़ सके। मौसम से मौसम अगर ख़तरनाक भी हो, आंधी हो, तूफान हो, ये वापस आएंगे। जितने अच्छे कबूतर सबके उड़ेंगे उतना ही ये भी उड़ेंगे,
और घर बैठेंगे। हार्ड मौसम में भाईजान तो कराची में दानिश भाई हमें ये बताएं कि खुराक सिर्फ वगैरह। गिरेबाज का ही शौक होता है या पट्टी वाले का शौक पट्टी होता है? वालों का भी शौक होता है। पिछले साल बड़ा बेहतरीन पट्टी वालों का शौक हुआ है मौसम सरमा में। अगले दिन सुबह तक कबूतर गए हैं। सुबह मेरा दोस्त ही है आपके साथ भाई सैफ जी, जैन जी, की जी, छत सैफ है। जैन। उन्होंने सुबह 8 बजे तक अगले दिन तक 25-25 घंटे कबूतर उड़े। पट्टी वालों का शौक भी बड़ा बेहतरीन होता है और पट्टी वालों का शौक और काबली का शौक दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन यहाँ कराची में दोनों शौक हैं, दोनों कप उड़ते हैं यहाँ पे, पट्टी वाले भी काबली भी। तो दानिश भाई हमारे पास तो वहाँ पे जो कबूतर हम गर्मी में उड़ाते हैं, शफीक भाई को पता होगा, गर्मी में तो हमारे कबूतर ऊपर चलते हैं जी जी जी, बिल्कुल बंदी में भी चले जाते हैं, लेकिन सर्दी में हम वही कबूतर पट्टे में उड़ाते हैं। जी। तो यहाँ Same पे ऐसा कबूतर कोई है। चक्कर नहीं है, मतलब अगर आपका ये गिरेबाज कबूतर हो और उसको आप नीचे सेटिंग कर दें? देखिए यहाँ पे एक रूल है जी गिरेबाज कबूतर में। गिरेबाज कबूतर का मतलब ये है कि कबूतर बंदिश जाए, जी। आसमान में बंद होके उड़े, ये गेम का हिस्सा है। ये अच्छा, रूल है। अगर वो मतलब आसमान अगर बंदी में नहीं जाए, नीचे जाएगा, रहे, 1 बजे तक अगर कबूतर नीचे है कैंसिल। तो वो कैंसिल है, ये रूल है। अच्छा, भले 1 चाहे बजे से गिरेबाज ही पहले- हो। हाँ, 1 बजे से पहले गिरेबाज कबूतर को, काबली कबूतर को बंद होना लाजिम है। दानिश भाई थोड़ा सा खुराक के बारे में बताना कि जो असील खुराक के कबूतर बारे है, में शफीक भाई आप आए यहाँ पे और शादी यहाँ है। पर शादी होगी मेरे पास शफीक भाई बहुत। शफीक भाई 8 बजे के बाद अपने इधर कंप्रेशर बढ़ता चला जाता है। 45-46 पे कबूतर समझ लो एक तरह का पूरी अपनी जान और जीदार कबूतर उड़ता है उधर। इधर ये है कि नमी है, नमी से मतलब ये है कि बस सिर्फ इधर मौसम का फर्क है। इस तरह उस तरीके की गर्मी नहीं है जो होनी चाहिए अपने सिंध में, जो नौशे में होती है वो गर्मी नहीं है। इधर का कंप्रेशर है पर इतना नहीं है। और शफीक ऐसा होना भाई चाहिए। जैसे कि पहले ही दानिश भाई से पूछा हमने कि आप खुराक में क्या चला रहे हैं कबूतरों को, और माशाल्लाह से आपके कबूतर बहुत जान में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह ये बादाम भी खा रहे हैं और ये माजरा भी अपना सिंध वाला खा रहे हैं कबूतर माशाल्लाह, और खुला बादाम खा रहे हैं, चूग रहे हैं। ये तो अच्छा, मुरब्बे दोनों वगैरह दे रहे हैं चीजें आप? मेरी छत पे भी चल रही हैं। फर्ज भाई एक मिनट, ये चीजें दोनों मेरी छत पे चल रही हैं, लेकिन मेरे कबूतरों की ऐसी जान नहीं है। ये तो इसका क्या राज है, या कबूतर ये वेट में है ही ये ऐसे? कबूतर वेट सीधा। वाले हैं। अच्छा, ये है ही इसलिए वेट वाले। आपको मादियों को शो कराते हैं भी चलते जी। हैं, मादियों का वेट इतना नहीं मिलेगा आपको। ये नस्ल में सिर्फ इसलिए बनाए थे, ये हवा के खातिर, कराची की जो हवा है ना सुबह तो कबूतर उसको को ये मुंह दे सके। बिल्कुल मुंह दे सके। चलो भाई फैज भाई मादियो, चले चले शफीक भाई। शफीक भाई मुरब्बे उरब्बे देते हैं कबूतरों को? नहीं, हाँ जी 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 नहीं ये कौन सा जवाब? हाँ भाई पहले तो 1 मिनट शफीक भाई मैं थोड़ा कलर चेक कर लूँ मादियों को। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत रंग लगाया हुआ है शफीक भाई ने। उठा लेगा तो अभी फयाज भाई को कबूतर चेक कराएंगे। फयाज भाई ये हमारी बहादुर एक कबूतर उड़ाते हैं इधर, जी, ठीक है ना, जो एक एवरेज नाम का- देना पड़ता है हाँ, बहादुर। हाँ एवरेज का उड़ता है, जी। उसमें एक बहादुर कबूतरी होती है। 5 दिन उड़ते हैं डक पे, 1 दिन छोड़ के 1 दिन नागे पे। तो उसमें जो है ना सबसे ज्यादा एवरेज जो बनाए कबूतर, और बहादुर मतलब जितने टूर्नामेंट में 10 छते हैं, 20 है, 30 है, उसके अंदर जो कबूतर उड़ेगा, जो आखिर बैठे और सबसे ज्यादा एवरेज बनाए, उसका ही फर्स्ट पहला एक इनाम होता है। तो उसमें हमने ये बहादुर कबूतरी चुनी है जो कि आज ये शाम बैठी है। माशाल्लाह। शफीक भाई ये ऐसे तो नहीं है जैसे हमारे नवाब शाह में बहादुर बच्चा उड़ाया जाता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। बस उससे डिफरेंस थोड़ा सा ये है, क्या कहते हैं, ये कप के अंदर 5 दिन जो कबूतर इधर उड़ रहे हैं नागावार, ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है, क्या कहते हैं, पहले ही कप में जिसका आखिर और फर्स्ट कबूतर बैठे तो जबरदस्त उसको एक इनाम मिलता है। जी। हाँ, पहला और आखिर कबूतर बैठे तो वो बहादुर कबूतर कहलाता है। सब कबूतरों के टूर्नामेंट में जितने भी उड़े उनसे बहादुर कबूतर सबको मार के बैठे तो वो बहादुर। अच्छा, मतलब जो पहले बैठता है तो इनाम उसको भी मिलता है? जी जी उसको ही मिलता है। पहले दिन सबको एवरेज में मारे जी। और आखिर कबूतर बैठे सबसे ज्यादा उड़ के, अच्छा, तो वो अच्छा। फर्स्ट पे आ जाता है वो छत पे। अच्छा, माशाल्लाह। उसका भी नाम होता है। माशाल्लाह शफीक भाई, आपके यहाँ हमने बहुत कबूतर देखे और माशाल्लाह से आपके कबूतर बहुत ही अच्छे हैं। और फयाज भाई इसका वेट दिखाएं तो वेट कैसा है बाकी कबूतरों से? नहीं, वो जो नर थे तो माशाल्लाह वो बहुत ही जानदार थे। ये तो नॉर्मल जैसे जिस्म होता है कबूतर सारी का। मादियां ऐसे ही हैं। ये वही, जी बिल्कुल, ये ये पट्टी वही। वाले कबूतर हमारे जैसे हैं ना? जी बिल्कुल वही वही जिस्म। लगे हुए हैं ये। जी बिल्कुल वही इनको जिस्म। संभालना बहुत पड़ता है उन कबूतरों में, ये कॉलिंग। वो बहुत जानदार वाले कबूतर हैं, तो वो अगर कुछ ज्यादा उड़ गए तब भी फर्क नहीं पड़ता। फयाज बाकी भाई पर हमें जैसे ये भाई कह रहे हैं कि इनको संभालना बहुत मुश्किल है, पर हमें और पट्टी वालों में संभालना इनको आसान है बहुत। ये असल में ना हर किसी का फात भाई एक होता है कि हमें जैसे पता है कि हमारे कबूतर कैसे संभालेंगे, तो हम वैसे संभाल सकते हैं। अब ये भाई करते हैं
गिरेबाज वो तो। हाँ गिरेबाज का शौक करते हैं तो इनको यही मुश्किल लगती होगी क्योंकि ये हल्की जान का कबूतर है और यहाँ पे हवा भी बहुत है, हवा का तो उस प्रेशर नहीं ले हिसाब से सकता। हाँ भाई, हम गर्मी के हिसाब से संभालते हैं, भाई वाले हवा के हिसाब से संभालते जबरदस्त। ये इंशाल्लाह ये हमारे वो कबूतर है माशाल्लाह जो हम आप बाजी में लगाएंगे, वो आपको वो कबूतर दिखा रहे हैं माशाल्लाह, बहादुर कबूतर ये हमारे। हैं। तो ये जैसे शफीक भाई का कहना है कि भाई ये जो नर और ये मादियाँ, ये वही कबूतर हैं जो 24 मई को माशाल्लाह से उड़ेंगे। और मतलब इनका ये उड़ाने का ये तरीका है, एक दिन उड़ेंगे तो दूसरे दिन गे पे, फिर तीसरे दिन ऐसे उड़ेंगे 5 दिन। एक दिन रेस्ट। जी हाँ, एक दिन रेस्ट। और माशाल्लाह से शफीक भाई के जो कबूतर है वो बहुत अच्छे हैं। शफीक भाई जो है उस्ताद अकील भट्टी के कबूतर संभालते हैं माशाल्लाह से। कबूतर फयाज भाई कबूतर चेक कराएं फिर वीडियो को कर दें खत्म। ये भाई यहाँ के कबूतर की हम देख सकते हैं माशाल्लाह से, और अभी पर चेक कराते हैं आपको। जबरदस्त। और ये पंजे, और ये है भाई पंजे इसके, और पैर आप देख सकते हैं सारे नाखून काले हैं इसके। जी बिल्कुल एक काले नाखून भी इसमें सफेद सफेद नहीं है। मतलब ये किसी ने गिरा भाई जी। थोड़ा और भी बहुत कबूतर है उस्ताद के, और ये शफीक नीचे भी भाई कबूतर आप है। दिखाएं कबूतर। जी जी ये माशाल्लाह ये देख सकते हैं माशाल्लाह। वही आंखें दिखाएं इसकी। अच्छा गोल्डन जी माशाल्लाह। आपको एक कबूतरी का उस शौक कराते हैं फहद भाई। जो शफीक भाई हैं जी वो जी हैं उस्ताद अब्दुल नबी ब्रोई साहब के शागिर्द हैं। तारुफ करा देते हैं उस्ताद का। जो कि ये फैयाद भाई को शौक करा रहे हैं कबूतरों का थोड़ा, माशाल्लाह आए हैं हमारे पास सिंध से, बहुत अच्छा शौक करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। वो शफीक भाई मैं आपको यहाँ से थोड़ा टोकूंगा, सिंध से नहीं अंदरून सिंध से आया हूँ, क्योंकि हम कराची को भी सिंधी मानते हैं। बिल्कुल, सिंधी बिल्कुल। है बिल्कुल। बेशक 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 सही हो। तो फहद भाई माशाल्लाह से बहुत ही उस्ताद के कबूतर अच्छे हैं, उस्ताद अकील अहमद के। और हमारे भाई है शफीक भाई, जी बिल्कुल। और शफीक भाई जो हैं वो हमारे नवाबशाह के हैं, तो वहाँ पे भी कबूतरी परवरी करते हैं ये। तो अभी तो इनका माशाल्लाह से इधर कराची में उस्ताद अकील के पास शौक है, और अभी इनकी बाजियाँ भी आ गई हैं। तो ये जो कबूतर है ये हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये भाई वालों के कबूतर बाजियों में उड़ेंगे, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हुए हैं कबूतर, और जान में भी बहुत ही अच्छे हैं। नर तो बहुत वही आंखें देख रहे हैं। नर तो बहुत भी है। शफीक भाई जी कबूतर की आप जो है शौक करवाएं। जी जी फहद भाई ये देखें माशाल्लाह से आप आए हो। बेदार है। जी जी हाँ ये टेढ़ी है कबूतर ना माशाल्लाह से, ये तैयारी के कबूतर है फहद भाई। आप लोग आए हो। गिरेबाज का जी, जी। शफीक भाई क्रॉस नहीं करवा सकते? नहीं इधर की रास बिल्कुल मना है, हलफ के ऊपर उड़ाए जाते अगर हैं। दोनों मतलब गिरेबाज ही हो, नर भी गिरेबाज हो। जी जी हाँ बिल्कुल, गिरेबाजों में गिरेबाज का किरास करा सकते हैं। अच्छा, पट्टी वाले का नहीं पट्टी वाले का बिल्कुल नहीं, खता नहीं। अगर पट्टी वाला पाया भी गया, देखा भी गया, तो उसके छत बैंड हो जाएगी, शौक बिल्कुल बैंड हो जाएगा। जी जी। तो दोस्तों ये था उस्ताद अकील अहमद का शौक, जो कि अभी संभाल रहे हैं शफीक भाई। तो ये हमने आपको शौक दिखाया, तो इंशाल्लाह हम आगे मिलते हैं।